हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 मार्च 2025। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल प्ले। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देंगे और क्या हमने इंट्राडे में ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, क्या स्टॉक हमने पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड में बाइंग किया है और कहाँ पे हम पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक में हम पोजीशन लेने का तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन सा स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है। तो ट्रेड्स, हम इस वीडियो में ये सब चीज़ पे बातें करेंगे और क्या प्लानिंग है हम आगे अगर स्विंग ट्रेड भी करते हैं या फिर जो हम इंट्राडे, पहले आप देखते होंगे कि हम इस चैनल पे केवल लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो पोस्ट करते थे, लेकिन बट अभी हम कुछ दिनों से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रही थी जिस वजह से। लेकिन फिर भी हम, एक ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रेडर के लिए बस वो इंट्राडे करता है तो वो केवल इंट्राडे ही करते हैं, पोजिशनल भी होती है, स्विंग भी होती है। तो उसके बारे में भी अपडेट करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे कि कौन से स्टॉक में कुछ पोजीशन हमने बिल्ड किया, क्योंकि आप ओवरऑल मार्केट देखे होंगे आज के दिन पे तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बहुत ब्रॉडर मार्केट में बाइंग चल रही है ठीक ठाक, थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। आज के दिन पे मूवमेंट हुई है, लगभग पोर्टफोलियो भी लगभग आज 2% से प्लस का मूवमेंट दिया है। सब देखेंगे अभी हम वीडियो के अंत में। अभी हम थोड़ा देर में चलते हैं, तो इसी के चलते हम वीडियो बना करके अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए आते हैं पहले स्क्रीन पे, देन उसके बाद हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस वीडियो में जो कि एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप नए हैं मार्केट में और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका से जो रियल है वो रियल बताते हैं हम अपने चैनल पे, बिल्कुल जेन्युइन तरीका से जो हमारे साथ फीलिंग आती है, जो हम फील करते हैं मार्केट में और क्या हम सोचते हैं, कैसे हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीका से ये सब चीज़ें हम बताते हैं अपने चैनल पे। कोई इसमें एडिटिंग नहीं होती है, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो हम फील कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं अपने पास अपने अकाउंट के साथ, वो चीज़ हम आपके साथ जेन्युइन तरीका से रखते हैं ट्रेडर्स। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे, पहले उसके बाद हम बातें करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। ये मेरा जोधा का टर्मिनल है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं और ये इसी अकाउंट को हम डेली अपडेट करते हैं अपने चैनल पे। आप मेरा पुराने वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा पिछले का वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। तो ट्रेडर्स, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा, लगभग 1.5% तक का ये कैंडल बना हुआ है। नीचे में गैप भी था तो फील हो चुका आज के दिन पे और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का दिख रहा है। अब जिस प्रकार से पहले भी ये बाउंस आई है, यहाँ पे भी देख सकते हैं लगभग 2% तक का ये बाउंस आई थी बट वापस सेलिंग हो गई थी। इस प्रकार का ये है, ठीक है। बट एक चीज़ और देखें कि इसके नीचे हम लोग ये जो सपोर्ट यहाँ से बाउंस लेने का कोशिश किया, वापस हम इसके नीचे गए, लोअर हाई लोअर बनते गया। तो सेम अभी हमारे पास ये, अगर मान लीजिए आप कोई बाइंग किए होंगे तो हमें पता नहीं है कि यहाँ से ये बॉटम बना करके लोअर हाई लोअर हायर हाई बनाएगा अब, लेकिन अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का ही है। अगर इसके नीचे अगर वापस हम लोग यहाँ से घूम के इसको ब्रेक करते हैं देन हम पोजीशन को एग्जिट करना शुरू करेंगे। अगर जो भी उसका स्टॉप लॉस है, जो भी स्टॉक हमने इंटर किया है उसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम उसे एग्जिट करना शुरू करेंगे ट्रेड्स। ये पहला मेजर पिवट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक मेजर पिवट है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके हम लोग सस्टेन करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसके आगे एक रैली हम लोग देख सकते हैं जो कि ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा था, इसे यहाँ पे अब कैंसिल कर देगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 23,800 के आसपास का, तो इस चीज़ पे अभी हम ध्यान देंगे। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लो बनाया, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर आए, कंसोलिडेशन इस रेंज में कंसोलिडेट किए, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं ट्रेडर्स। तो यहाँ तक तो पैटर्न अच्छा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पहले था, यहाँ से हम लोग आए लो हाई, देन वापस लो, देन वापस हाई। तो आई थिंक कि इस प्रकार से अब चलता जाए आगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्रेड्स, बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा डाउन साइड से ऊपर आ चुका है। ये अपने प्रीवियस जो भी ये स्विंग लो था उसको ब्रिज नहीं कर पाया है। और एक यहाँ पे देखेंगे तो माइनर पिवट था जिसे ये क्रॉस करके अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया है, तो ये माइनर पिवट के ऊपर अभी हम लोग निकले हैं। देन आई थिंक कि यहाँ पे रिटेस्ट करे और
अपसाइड की ओर निकले, ये मेजर पिवट यहाँ पे अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो हम समझ जाएंगे कि आगे का न्यू लेग अपसाइड की ओर चलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेड्स अगर वीक सेक्टर का बात करें तो यहाँ पे आईटी हमें बिल्कुल अभी भी निगेटिव ही दिख रही है, इसमें कुछ उस प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है जिस प्रकार से बैंक निफ्टी और निफ्टी में बन रहा है। मेटल थोड़ा ठीक ठाक हमें लग रहा है अब, क्योंकि मेटल में देखेंगे तो ये रेंज बनाया है जो कि कंसोलिडेशन रेंज है, और इसके ऊपर अभी हम लोग ब्रेकआउट देना शुरू कर चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो आईटी मेटल सेक्टर का है वो अपने ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई के आसपास आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमें मेटल भी अच्छा दिख रही है। अगर फार्मा का देखा जाए तो फार्मा में भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर और प्राइवेट बैंक ये थोड़ा ठीक दिख रही है। अगर ये मेजर पिवट यहाँ से क्रॉस कर देता है प्राइवेट बैंक, तो एक बार हम लोग समझ जाएंगे कि अब न्यू लेग के लिए हम लोग निकलना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारा आप बात सुनते होंगे यूट्यूब पे या फिर जो भी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है, फिर इन्फ्लुएंसर जो भी है, तो बताएंगे कि भाई बैक टू बैक एफआई सेलिंग किया जा रहा है, मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, फियर हो गया, वो हो गया, बहुत सारा चीज़। लेकिन एफआई भी है तो वो सिलेक्टिव काउंटर पे आप भी बाइंग कर रहे हैं। सिलेक्टिव काउंटर यानी कि जैसे जो भी है स्टॉक अभी अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जरूरी है कि वहाँ पे या तो मिनिमम सेलिंग है या तो बाइंग चल रही है एफआई का। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर में हर एक जगह से एफआई निकल रहा है, पूरे इंडिया से निकल रहा है। ये बस जो सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह बनाता है वो इस तरह का बातें करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तभी तो कुछ स्टॉक जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है या फिर 52 वीक हाई के पास चल रहा है। जो भी आप देखेंगे, जैसे फाइनेंस सेक्टर, ये मुथूट फाइनेंस का चार्ट आप देख रहे हैं जो कि अपने वापस से आज हाई लगा चुका। तो अगर कोरोमंडल देखें तो वापस ये भी हाई लगा चुका है। कैंडल का फॉर्मेशन देखे ट्रेड्स कितना अच्छा दिख रहा है। एसआरएफ ऑल टाइम हाई पे। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक देखेंगे तो ये अपने मेजर पिवट को क्रॉस करके अपसाइड की ओर निकला है। अगर यहाँ पे अगर कोई रीटेस्ट हमें दिखता है तो हम वहाँ पे जरूर पोजीशन बिल्ड करेंगे ट्रेड्स। हम वेट कर रहे थे कि इसके ऊपर आता है तो ठीक है, लेकिन हमें मॉर्निंग में यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना चाहिए था ट्रेड्स, लेकिन हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बिल्ड किए। सिंपल इसमें दिख रहा है ट्रेड्स कि देखिए प्रीवियस ये जो लेग आई डाउन साइड की ओर यहाँ पे, देन अगली बार जो सेलिंग हुई उसको ब्रेक नहीं कर पाया। बहुत सारा स्टॉक जो होता है इस प्रकार से जब वीक मार्केट होता है तो ये नीचे तोड़ के चल जाता है, बट बहुत सारा स्टॉक जो होता है यहाँ से बाउंस लिया, देन जब अगला सेलिंग चला तो इसका 50% ही रह जाएगा, वापस यहाँ से निकल जाएगा। तो सेम यहाँ आईसीआईसी बैंक के साथ हुआ है। अगर वापस इधर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आती है तो हम जरूर इसमें पोजीशन बिल्ड करेंगे, और सिंपल ये इस कैंडल का लो या फिर थोड़ा सा और नीचे का हम स्टॉप लॉस 2-4% का स्टॉप लॉस हम देंगे। स्टॉप लॉस के साथ ही हम प्लान करेंगे ट्रेड्स। और उसके अलावा अवंती फीड देखेंगे तो ये भी 4% आज मूव किया है, सिंपल सा। तो ज़रूरी नहीं है कि सब जगह से सेलिंग ही चल रही है, जो भी एफ आई है, डी आई है, चाहे जो भी हो सेल करने वाला उसका, लेकिन बहुत सारे काउंटर पे बाइंग चल रहा है। तो हमें बाइंग जो विनिंग स्टॉक है, जो बाइंग चल रहा है, जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोजना है ट्रेड्स। सिंपल ये भी था, अवंती फीड था, इसमें भी देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाना बिल्ड करना चाहें तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट आया, हम यहाँ से आराम से पोजीशन बिल्ड कर सकते थे और लगभग 10% तक का आराम से रिटर्न निकल गया। ओके, 10% तो आराम से निकल गया। तो इस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी खोजते रहे। हम भी यहाँ पे बिल्ड नहीं कर पाए थे पोजीशन ट्रेड्स। हम भी सोच रहे थे बस ये थोड़ा सा आज के दिन पे ये चलिए ठीक है, यहाँ पे तो दिख गया ये चीज़, बहुत अच्छा कैंडल बना है, लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट अगर आती है यहाँ तक तो हम इसमें इंटर करेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट आया नहीं तो हम इंटर नहीं कर पाए। तो ये सब स्टॉक है ट्रेड्स। चलिए दिखाते आप पोजीशन में चलते हैं। तो पोजीशन में देखेंगे ट्रेड्स तो ये जिन ड्रिल करके ये स्टॉक है जिसमें कि हम कुछ इंटर किए हैं, एक टेस्ट क्वांटिटी बोल सकते हैं। चलिए चार्ट पे आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्यों हमने इंटर में इसमें किया है, क्यों इंटर किया नहीं किया। तो ट्रेड्स वॉच लिस्ट नहीं, यही था। ओके, ऐसे सर्च करते हैं JIND। ओके,
तो ट्रेड सिंपल था लॉजिक, ये रेजिस्टेंस पहले फेस कर रहा था यहाँ पे, देन वापस आज अपसाइड की ओर मूवमेंट देने का कोशिश किया और वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्पाइक आया था सिंपल, तो हमने इसमें इंटर कर लिया। कंसोलिडेशन रेंज भी था अच्छा खासा, तो हमने इसमें इंटर कर लिया बस सिंपल। सिंपल इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। हाँ, एक चीज़ रहेगा कि प्रॉपरली इस बार हम स्टॉप लॉस पे निकलने का कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम हर बार मतलब कि एक ट्रेडर का गलती तभी होता है जब वो अपने स्टॉप लॉस में नहीं निकलता है। अगर ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाए तो उससे कभी कोई गलती नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में, सिंपल चीज़ है। लेकिन हम लोग निकलते नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा पुराना वाला जो भी स्टॉक था हम निकाल नहीं पाए थे, लेकिन चलिए फिर भी मेरे पास कैश था कुछ, तो हम उसका यूज कर चुके हैं। ओके, तो अगला स्टॉक है सार्डन इंजीनियरिंग एनर्जी करके। सार्डन एनर्जी, तो ट्रेड्स यहीं से ये अच्छा खासा मूवमेंट देना शुरू हो चुका था। आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम का कैंडल देखेंगे, वॉल्यूम बहुत अच्छा पिकअप किया, देन वापस ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अगला दिन बना दिया और अपसाइड की ओर। मतलब जनरली मेरा होता है कि हम डे एंड पे ट्रेड में इंटर करते हैं या फिर एग्जिट करने का कोशिश करते हैं डे एंड पे। तो ट्रेड्स इस कारण से हम यहाँ पे भी नहीं इंटर कर पाए, लेकिन आज के दिन पे हम इधर कहीं इंटर किए हैं इसके लो पे, आप देख सकते हैं। तो ये अपसाइड की ओर देखते हैं क्या मूवमेंट आती है, देन सिंपल रहेगा प्लानिंग तो सिंपल, जैसे जिस प्रकार से हम पहले भी प्लानिंग करते थे। अगर ये थोड़ा सा हम क्वांटिटी अभी इंटर किए हैं, अगर थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है तो कुछ क्वांटिटी हम इधर भी ऐड कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। स्टॉप लॉस ये अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस हम मान के चलेंगे 883 880 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। और इसके अलावा कुछ कुछ स्टॉक हमने पहले भी इंटर किया है, जिसमें कि मन्नमपुरा फाइनेंस है, इंडिया सेल्थर है, बैंक बीज तो पहले से हम इंटर किए थे, आरती फार्मा हमने इंटर किया है एक दिन पहले, देन लॉडूस लैब है मेरे पास, जो कि अभी हम इसको ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि एक कदम किमारी के बाहर और एक कदम किमारी के अंदर, बस इस प्रकार से पोजीशन अभी हम चला रहे हैं। थोड़ा सा अभी अगर गड़बड़ होगा तो पोजीशन हम यहाँ से काटने में थोड़ा भी झिझक नहीं करेंगे ट्रेडर्स। इस प्रकार से हमें प्लानिंग चल रहा है कि अगर थोड़ा सा भी हमें मार्केट अनकंफर्टेबल लगेगा या फिर वापस जिस प्रकार से हम आपको दिखाएं तो उस प्रकार से अगर दिखेगा मार्केट तो हम वापस एग्जिट कर लेंगे ट्रेड से सिंपली। तो बस ये लोडस लैब है, आरती फार्मा, बैंक बीज, इंडिया सेल्थर, सिंपल चार्ट पैटर्न है, आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। जो मेरा वॉच लिस्ट है इसमें हम सब ऐड करके रखें। ये गोल्फ फेल का चार्ट आप देख रहे हैं जो कि अपसाइड की ओर दिखा रहा है। अगर इसके ऊपर 1280 के 1290 तक निकलता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर तो ठीक है। इंडिया सेल्थर एक बार अपसाइड की ओर गया, जाने का कोशिश किया था बट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। ये स्टॉक हमने ऐड किया है कि अभी मतलब कि बाइंग तो नहीं है, लेकिन मेरे वॉच लिस्ट में है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि एक अच्छा बेस बना रहा है इस जगह पे। कैस्ट्रोल तो सेलिंग हो गई, इस गैप को फिल कर दिया। देखते हैं, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा पिकअप हुआ था इस कैंडल पे, बट वापस इसके नीचे अभी ट्रेड कर रहे। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट रेंज को रीटेस्ट करने गया हो, तो आई थिंक कि अगर अपसाइड को थोड़ा सा मूवमेंट आती है तो फिर हम सोचेंगे इसमें। आइस मेकर, तो इसमें मेरा कोई पोजीशन अभी नहीं है, लेकिन ये स्टॉक ठीक ठाक दिख रहा है अभी। स्टील कास्ट ट्रेड्स, ये ब्रेकआउट है, वापस ये सेलिंग हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो इसमें हम पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अवंती फीड तो अच्छा 4% निकला है। इसमें आरती फार्मा में हमने इंटर किया था सिंपल, कल के दिन पे ही हमने इंटर कर लिया था, क्योंकि ये ब्रेकआउट आई थी इसके ऊपर। क्लोजिंग बेसिस पे हमें दिख रहा था कि चलिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वापस से सेलिंग हो गई तो कोई ना, अभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, या फिर सोच रहे इसके नीचे हम स्टॉप लॉस दे। थोड़ा सा ये रेंज ठीक लग रहा है, 700 का स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं यहाँ पे। जिंदल रेल तो आज ही इंटर की है, वॉल्यूम तो ठीक ठाक पिकअप किया, देखते क्या होती है। मन्नमपुरा फाइनेंस तो ब्रेकआउट दे करके अपसाइड की ओर सस्टेन कर गया, ठीक है। चंबल भी अभी ठीक है, लेकिन मेरे पास ये है नहीं, लेकिन चार्ट पैटर्न पे देखने से तो ठीक ठाक दिख रही है।
इसके अलावा ये सब स्टॉक, ये एक जो हैंगसेंग है इसका मेरे पास बीज है। तो अभी हमने इसमें कोई पिरामिडिंग नहीं किया, लेकिन पिरामिडिंग का अच्छा जगह मिल रहा है आप शायद, तो कल देखते हैं 1-2 दिन यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम पिरामिडिंग इसमें कर सकते हैं। सिंपल अपना जो स्टॉप लॉस था अब यहाँ पे इधर ही कहीं ट्रेल करके लाएंगे, जो कि लगभग 2000 रुपया प्रॉफिट में भी चल रहा है। 20% अभी हम लोग ऊपर चल रहे हैं जिन हैंगसेंग बीज में, तो ठीक है। और बाकी क्या जो भी है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो भागा, लगभग 4500 रुपया आज का प्लस में पोर्टफोलियो था। तो आई थिंक कि देखते कि कब तक ये कवर करता है, और सिंपल होल्ड करते रहेंगे होल्ड करते रहेंगे ट्रेड्स। चलिए आते हैं कुछ बातें कर लेते हैं। ट्रेड्स 2 पोजीशन के बारे में नहीं बात की है, ये बजाज फिनसर्व है और कोरोमंडल। कोरोमंडल में हमने बाइंग साइड का ही पोजीशन बनाया था, बट मॉर्निंग में इंट्राडे लेने का कोशिश कर रहे थे कोरोमंडल में। देखिए 9:37 पे 20 क्वान्टिटी हमने 901 रुपये के पास इंटर किया था। देन थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस, नहीं गलती से ये मेरा एग्जिट हो गया था ट्रेड्स, गलती से ये एग्जिट होने के कारण हम एग्जिट कर दिए ट्रेड्स इसमें से। ओके, आते हैं कैमरा पे बातें करते कुछ। ओके ट्रेड्स, तो आपने देखा मेरा पोर्टफोलियो जो भी था और जहाँ पोजीशन हमने बिल्ड किया, सब चीज़ बातें कर लिए। तो ट्रेड्स ट्रेडिंग में बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप पे बिलीव करना। मार्केट कई बार आपको आपके ऊपर डाउट करवा देगा, आपके सेटअप के ऊपर डाउट करवा देगा, आपके स्ट्रेटजी पर जो भी है। आप क्यों नहीं बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप यदि थोड़ा सा वीक पड़ेंगे तो आपके ऊपर खुद आप अपने आप डाउट करने लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन टाइम टू टाइम हमें लर्निंग करते रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग करना। क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे जो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं इस तरह के मार्केट कंडीशन में, इस तरह का मार्केट कंडीशन जो भी होता है उसमें नोट्स तैयार करना, बहुत सारे जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं, इन्वेस्टर रहे हैं, उनका इंटरव्यू देखना, बहुत सारा चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें हम करते रहते हैं। कहाँ पे पोजीशन हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे पोजीशन बिल्ड करते हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा ट्रेडर रहे हैं वो प्रीवियस में कैसे इस तरह का मार्केट कंडीशन को अपने आप को झेलते थे। तो ये सब चीज़ें हम सीख रहे हैं और आपके साथ हम शेयर करते चल रहे हैं हर एक चीज़। कैसे हम मैनेज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो, कैसे आगे की ओर ग्रोथ पे ले जा रहे हैं। क्योंकि जिनके पास तो पैसा है वो तो ठीक है, वो अपना पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे पैसा लगाते हैं, देन वापस हम रिस्क पे डालते हैं उस चीज़ को और सही डायरेक्शन में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गलती होती है। जिस प्रकार से आप मेरा इंट्राडे वाले वीडियो देखते होंगे और वापस से ये चीज़ अभी के समय पे काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। प्रीवियस 1 साल से ठीक ठाक काम कर रहा था, बट अभी के लिए वो पिछला 3 महीना से मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा, जो कि उसमें ड्रॉ डाउन ही चल रहा है, लगभग 4-5% ड्रॉ डाउन ही चल रहा है। तो उसको हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं और कोशिश रहेगा कि अभी हम होल्ड करें। जो भी हम ड्रॉ डाउन कर चुके हैं उससे हम कम से कम उससे ऊपर निकल जाए, भले वो स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड हो या फिर कहीं से प्रॉफिट हो जाए। तो उससे हम अगर ऊपर निकलते हैं तो फिर वापस हम ठीक से कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस, हाँ बैक में प्रैक्टिस चलता रहेगा। जो सेटअप प्लानिंग रहता है, जो ऐसा रूल रहता है वो सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ उसमें हम लाइव इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पा रहे और छोटा क्वांटिटी का कोशिश था कि बिल्ड करते, लेकिन फिर भी अब ट्रेड में इंटर कर दिया। जैसे आप कोरोमंडल देखे होंगे, ट्रेड में इंटर कर दिया ठीक ठाक जगह पे, बट हमसे वो साला गलती से एग्जिट हो गया। पता नहीं क्यों एग्जिट हो गया, ये भी तो पता नहीं चला हमें, इस बात का पता नहीं चला हमें कि क्यों एग्जिट हुआ हमसे ट्रेड। देन वापस से हम बजाज फिनसर्व में ट्रेड में इंटर किए। देन फिर उसके बाद हमें लगा कि हम अपना रूल ब्रेक कर दिए यार, रूल ब्रेक कर दिए। देन हमको उसको एग्जिट ही करना पड़ गया। रूल ब्रेक नहीं करना, जो भी आपका स्ट्रेटजी है, जो भी आपका सेटअप है, जो भी डिसिप्लिन है, उसे ब्रेक नहीं करना है, बस उसको फॉलो करना। देन उस पर आपको प्रैक्टिस करते जाना, तभी आप जाके इंट्राडे में सक्सेसफुल की तरफ जाएंगे। नहीं तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे तो बहुत सारा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का वीडियो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा जो कि इतना सारा प्रॉब्लम झेलने के बाद कैसे प्रॉब्लम फेस होती है, एक ट्रेडर कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं कोई बताता है। तो ट्रेडर्स हम अपने वीडियो में ज़रूर शेयर करते हैं और ये सब नोट्स बिल्कुल तैयार चल रही है कि कैसे अपने आप को थोड़ा सा बिल्ड करें और
इस तरह के मार्केट कंडीशन में हम कोई चीज़ हम मिस ना कर दें, कैसे आगे हम बढ़ें। तो ये सब चीज़ के लिए तैयारी चल रही है। तो ठीक है, प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, लर्निंग करते रहना चाहिए। जो भी प्रीवियस में बहुत ही अच्छा ट्रेडर रहे हैं, इन्वेस्टर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू वगैरह जो भी है उसे रीड करना और उनका एनालाइज करना कि कैसे इस तरह का मार्केट कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे और कैसे अपने आप को इस डाउन साइड वाले मूवमेंट से बचा करके अप साइड की ओर लेकर आए, और क्या सोचते थे, कैसे सोचते, कैसे देखते थे मार्केट को। तो उन्हीं को थोड़ा सा फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। उन सबको देखने से एक बात लगा कि हम एक चीज़ फॉलो, मतलब कि एक गलती जो हम नहीं करते तो ठीक था। मतलब कि जो भी हम पहले इससे प्रीवियस वाले जो बाउंस है उसमें हम पोजीशन बिल्ड किए, देन उसका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहाँ पे हम एग्जिट नहीं किए, तो वो भी स्टॉक अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। कुछ कुछ जो है फ्लैट है तो उसे हम एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, हम होल्ड करते हैं। इतना बड़ा भी कोई लॉस नहीं है, नॉर्मल सा है। क्योंकि जो पोर्टफोलियो का बिल्ड किया जाता है, पोर्टफोलियो कितने परसेंट किस स्टॉक में देना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पोर्टफोलियो ठीक से बिल्ड किए हैं, मतलब ज़्यादा से होता नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आपने पोर्टफोलियो का 20% 30% एक ही स्टॉक में झोंक दिए, तो उस प्रकार से तो नहीं होता है। क्योंकि हम बिगिनर हैं और हम लर्निंग के लिए आए हैं, तो लर्निंग के वक्त पे बहुत सारी गलती होती है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपने पोर्टफोलियो का मात्र 5% एक स्टॉक के पीछे हम मान के चलते हैं कि देंगे एक, और उसके बाद अगर ठीक ठाक हमारे डायरेक्शन में आगे चलता जाएगा तो उसमें हम पिरामिडिंग करते चलेंगे। प्रॉपर जगह स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते चलेंगे, जो कि गेन किया आगे पिछले कुछ दिनों में गेन होगा, जो हम एग्जिट कर देंगे सही टाइम पे। तो ट्रेडर्स चलिए ठीक है, आप मेरा पोर्टफोलियो देखें और आगे भी इस प्रकार से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा ट्रेडर्स, और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आप मिस ना कर दें। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।